जनवरी 2025 तक। जनवरी 2025 में जब मैं आमरण अनशन पर यहाँ बैठा था बीपीएससी छात्रों के मुद्दे पर, तब जो सरकार और सरकार के जिस तंत्र से हम लोग की बातचीत हो रही थी, उन लोगों से बातचीत करके ये लगा, समझ में आई बात कि भाई नीतीश कुमार को ये जानकारी ही नहीं हो रही है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। जैसे उनको ये पता ही नहीं चल रहा था पेपर लीक हो गया है, ये कब हुआ? तो जब उस आदमी को ये पता ही नहीं चल रहा है कि बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो उस पेपर लीक के मामले पर कोई धरना दे रहा है या अनशन पर बैठा है, इसकी जानकारी कैसे होगी? तब मैंने कहा कि भाई कम से कम इनकी मानसिक जांच होनी चाहिए। और उसके बाद जो उनके पिछले कुछ दिनों से जो वीडियो आ रहे हैं, आपको क्या लगता है इतना लंबा जो आदमी 30 साल 20 साल से मुख्यमंत्री है, राष्ट्रगान बज रहा है, उस आदमी को पता नहीं चलेगा? वो आदमी ताली बजाने लगेगा? ये संभव है कि भूल से हो जाए कि आपकी पिता के समाधि पर फूल चढ़ाने के बजाय आपके सर में माला डाल दें? ये कोई भूल से थोड़ी ना हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं उनकी मानसिक स्थिति को दिखा रहा है, उनके स्वास्थ्य की स्थिति को दिखा रहा है। तो सर क्या ये चुनाव को प्रभावित करेगा? बिल्कुल करेगा। और बाकी अच्छा ये बताइए क्यों नहीं करेगा? 13 करोड़ के लोग, 13 करोड़ लोगों का राज्य, क्या वो ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री अगुवा बनाना चाहते हैं जो मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ न हो? आप यहां से अभी दिल्ली जाइएगा और पायलट जो आपका होगा प्लेन का, अगर कोई बता दे कि आदमी मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, तो आप फ्लाइट में बैठिएगा, उतर के भागिएगा? तो बिहार के जहाज का जो पायलट है, अगर उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो ये मुद्दा कैसे नहीं है भाई? बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जैसे आपने कहा कि ये त्रिकोणीय है इस बार का बिहार चुनाव का जो पूरा मुकाबला होगा, तो बाकी दो एनर्जेटिक धड़े हो गए, एक आप हो गए, एक तेजस्वी यादव, तो क्या इन दोनों के लिए ऑप्शन पहली बार खुलेगा? क्योंकि अब तक राजनीति के धुरी बने रहे नीतीश नहीं, धुरी तो यहाँ देखिए, लोकतंत्र है तो दो धुरी तो कम से कम रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि राजनीतिक धुरी अकेले नीतीश कुमार नहीं रहे हैं। पहली बार दो ध्रुव से त्रिकोणीय होने जा रहा है। जो अभी तक यहाँ राजनीति रही है पिछले 30-35 सालों में, एक छोटा उसका बानगी आपको 2020 में दिखा, जब चिराग पासवान ने पार्शियली एक तीसरा फ्रंट बनाने का तीसरा विकल्प दिया। उसके अलावा बिहार में दो ध्रुवीय राजनीति रही है, लेकिन पहली बार जनसुराज के बाद इस बार त्रिकोणीय लड़ाई होगी और उसमें जनता के पास विकल्प होगा कि क्या उन पिटे पिटाए, जांचे परखे, एक्सपायर जदयू, राजद और भाजपा को वोट देना चाहते हैं, कि जो मार्केट में, लोकतंत्र में, समाज में उनके सामने नया विकल्प, नया प्रयास के तौर पर जनसुराज आया है, उसको चुनते हैं। जो जनता विकल्प के अभाव में पिछले 20-25-30 सालों से लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू को वोट देती रही है, क्या वो फिर उन्हीं को वोट देगी कि वो नया विकल्प मिल रहा है उसके साथ जाएगी? अभी 6 महीना में तय हो जाएगा।